कुछ दिए बचे हुए थे तो मैंने इसमें भी भिगो के रख दिए हैं। कुछ यहाँ पे भी रखे हुए हैं, ये सूख गए। ये देखो यहाँ पे सारे दिए रख दिए हैं मैंने एक साथ, और पैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, इनको उधर ही रख दूँगी सब। ये वाले ये दिए थे, ये भी मैंने कहा दिवाली पे जलाने के लिए हो जाएंगे। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल है ना ये। तो ये मैं लास्ट ईयर लेके आए थे हम लोग, तो ये ऐसे ही मैंने रख दिए थे। एक तो ये फटाके वगैरह चलते रहते हैं, तो ये रखे हुए हैं सारे दिए अभी उधर, और भीगे हुए हैं। कुछ एक बात करनी है जिस पर मुझे पता है बहुत हंसी आ रही है सच में, और आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी हंसोगे। हंसी वाली बातें लोग ऐसे ऐसे पड़े हैं इस दुनिया में जो हमारी दिमाग से, मतलब दिमाग में हमारे ऐसे कुछ बात नहीं होती है, वो ऐसी बात कर देते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग डाला था, मतलब मेरा जो मैंने एक लास्ट ब्लॉग जो डाला है ना, उसमें किसी ने मुझे कमेंट करा कि ये जो स्टार वाली लाइट है वो हमारे हिंदू धर्म में नहीं होती, दिवाली पर नहीं होती, मतलब नहीं लगाई जाती, इस तरह से बोला। जो स्टार वाली लाइट है ना जो मैंने लगा रखी है, मैं बोल रही थी मेरी फेवरेट है, तो मैं बोल रही हूँ अब इस लाइट को भी उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। भाई वो स्टार वाली जो लाइट है वो हम दिवाली पर ही लेके आए थे लास्ट ईयर। ऐसा नहीं है कहीं आपको लग रहा हो तो कहीं मैं ईद पर तो नहीं खरीद के लेके आई ये वाली लाइट, तो आपको लग रहा हो कि ये मैं मेरे फेस्टिवल पे लेके आई थी तो मैंने वो दिवाली पर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम दिवाली पर ही लेकर आए थे, दिवाली पर ही वो मार्केट में मिल रही थी लाइट। हाँ, तो लाइट ऐसा नहीं है, लाइट्स मतलब ऐसी नहीं होती है कि ईद पर अलग मिलेगी दिवाली पर अलग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट्स एक जैसी ही होती हैं जो सभी फेस्टिवल्स पर मिलती हैं, और वो भी हम लास्ट ईयर ही लेके आए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे लास्ट ईयर का दिवाली का ब्लॉग जाके देख सकते हैं, वो मैंने उस टाइम ही लेके आई थी। क्या करें, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। और अगर वो मैं ईद पर भी लेके आई होती तो अभी क्या था, लाइट है वो, तो लाइट हम कभी भी लगा सकते हैं, शादियों में लगा सकते हैं, प्रोग्राम में लगा सकते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, घर में रखिए तो हम लगा लेते हैं उसको हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि ये अब ऐसे मैं दिवाली पे लेके आई थी तो उसको मैंने ईद पे भी लगाया था। उसको पता नहीं कैसी कैसी बातें होती हैं, मुझे तो बहुत हंसी आई। मैं उनको बता रही ना तो सच में वो भी हंस रहे हैं कि क्या करें, लोगों का कुछ नहीं बोल सकते हैं। और मुझे बहुत फनी लगी बात, मैं सोचा आप सबको भी बताती हूँ। ये क्या क्या कंपेयर किया जाता है, ये सिर्फ किस लिए कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे हस्बैंड हिंदू हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर लोग बस ये देखते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ कि कहीं मैं मतलब मैं अपनी पसंद का क्या लाती हूँ क्या नहीं। मेरे हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि वो स्टार वाली लाइट मैं अपने फेस्टिवल पर लेके आई हूँगी, कुछ भी मतलब। बहुत दिवाली का दिन चल रहा है और अभी क्या कहाँ से क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। शाम के कितने बज चुके हैं, अभी 5:30 बज चुके हैं, और मैंने अभी अपना एक ब्लॉग भी अपलोड करा है। उसके बाद आप इस तरह से हालत देख सकते हैं घर की। यहाँ पर ये सारा सामान रखा हुआ है, दियर हैं, ये कुछ क्रैकर्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये बाहर की लाइट पता नहीं क्यों बंद हो गई आज। बाहर की लाइट पता नहीं क्यों बंद है, सामने भी बंद है और हमारी भी बंद है, बल्कि ऑन की थी हमने। देखते हैं बाहर जाकर अभी। तो गाइज आज जैसे कि दिवाली है और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मैंने जो दिवाली पर पहनने के लिए कुछ ऑर्डर किया था ना, तो उसका ये हो गया कि उसका 2 अलग अलग ऑर्डर किए थे मैंने, तो एक ऑर्डर आ गया 2 दिन पहले और एक अभी तक नहीं आया। तो अब आप सोचो, आप दिवाली वाले दिन 5:30 बज रहे हैं, तो अब कब आएगा मैं क्या करूंगी, अब यही मैं सोच रही हूँ। मेरा दिवाली वाले दिन ही दिमाग खराब हो चुका है। अब मैं जब से यही सोच रही हूँ कि अगर नहीं आया तो फिर मैं वो चीज़ मतलब जो मैंने मंगाया है दिवाली के लिए, वो मैं कैसे वेयर करूंगी उसको, क्योंकि फिर वो अधूरा लगेगा ना, इसलिए मैं वो तो फिर पहन नहीं पाऊंगी। मेरे साथ यही होता है, पता है। मैंने अभी जो करवा चौथ वाले दिन भी मैं बोल रही थी ना, उस टाइम ही मेरे साथ ये हुआ, बट जब मेरा काम हो गया था। पर आज दिवाली के लिए मैंने कुछ खास सोचा था तो वो अधूरा रह जाएगा अगर नहीं आया वो। तो यही है कि जो मेरे पास रखे हुए हैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, और
उधर तैयार हो रहा है अभी। वो तो शार लेने के लिए गए हैं, पूजा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले, क्योंकि अब क्या थोड़ा सर्दियों का टाइम है तो ज्यादा वो शाम को भी ऐसे नहाना तो सही नहीं रहता है, इसलिए बाहर धूप में से आए थे हम लोग तो धूल मिट्टी सब कुछ हो जाती है। तो उन्होंने बोला चलो मैं तो शार लेके आता हूँ। उसके बाद मैं यूं ही बैठी हुई थी, अभी अपलोड कर रही थी वीडियो, तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट करा कि आप ऐसे दिवाली की बहुत खुशियां मना रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो। तो देखो, मैं बहुत बार ये सब बातें क्लियर कर चुकी हूँ। इन सब बातें क्या है क्या नहीं, मैं ये सारी बातें कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ आप सभी को। क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं हर बार नए नए, तो यही सारी बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है, वो जरूरी है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। अब देखो त्योहार का दिन है तो मैं फालतू मेरा मूड भी खराब नहीं करना चाहती, बट ये है कि ऐसे ही बता देती हूँ कि देखो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो। देखो मुझे पता है क्या गलत है क्या नहीं, तो मैं वो करती हूँ। जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए, वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। और आप पहले भी, आप मेरे वीडियोस, पहले के जो मेरे वीडियोस हैं आप उन पर जा सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। मैं जो बोलती हूँ वही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बहुत कुछ बोल देती हूँ कि कौन देख रहा है मुझे, कौन नहीं देख रहा है, घर में मैं कुछ भी कर लूँ और मुझे लोग तो देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो मैं झूठ बोल दूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोल चुकी हूँ, तो मैं जो बोलती हूँ वही मैं करती हूँ। बट क्या करूं मैं, मुझे पता था कि ये मेरे ऊपर, मतलब मुझे पता था कि जैसे ही अभी दिवाली आने वाली है, लोगों के क्वेश्चंस, तुम ऐसा भी कर रही हो, तुम सेलिब्रेट क्यों कर रही हो दिवाली, तुम ये कर रही हो। तो देखो दिवाली सेलिब्रेट क्यों कर रही, तो अब मेरे तो हस्बैंड का मतलब घर में फेस्टिवल है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ऐसा थोड़ी ना मैं करूंगी कि दिवाली है तो मैं बिल्कुल एक साइड बैठ जाऊं कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, आप करो जो भी करना है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो आप घर तोड़ने वाली बात करते हो। ऐसा तो कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि उनके सुनकर अगर उनके हिसाब से चले ना, तो हमारी शादी 2 दिन भी ना चले। अगर ऐसे कुछ लोगों की मैं बातें सुन लूं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए समझा रही हूँ कि देखो ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वही मैं करती हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करना भी ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो आप लोग प्लीज समझा करें। जो भी लोग नए आते हैं ना, वो पहले, वैसे तो मुझे काफी लोग हैं जो मुझे समझते हैं और सही समझते हैं वो मुझे, बट कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं 3-4 दिन से डेली देख रही हूँ, वो ये सारी बातें अभी छोड़ते हैं। फेस्टिवल है, फेस्टिवल कोई सा भी हो, अपने इंडियन फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है सेलिब्रेट करने में। तो फालतू की बातों को छोड़ के एंजॉय करते हैं। और बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर मेरा शाम तक पार्सल नहीं आया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि देखो पार्सल आ चुका है, जोधपुर तक तो आ चुका है, जोधपुर में ही है, हब में पहुंच चुका है, बट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। वो बात ये है, वैसा लग रहा है कि आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मेरा मन खराब हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा था कि चलो इस बार ऐसा करूंगी, दिल की वो मन की बात पूरी नहीं हो पाती तो फिर मजा नहीं आता है, इसीलिए। तो चलो गाइज, अभी हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं और चलिए बाहर जाके भी देखते हैं कि लाइट में क्या इशू हो गया है सामने, और हमारी दोनों की नहीं जल रही है, शायद कुछ खंबे वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। तो चलो ठीक है, वो भी देखते हैं। और अब शाम हो गई है और थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं शाम की। और दिवाली का ब्लॉग जो आएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, और
बस ऐसे ही आप सबकी भी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो, आप सब भी खुशियाँ मनाइए। और कुछ लोग जो नेगेटिव सोच रखते हैं तो उन लोगों के भी लिए भी हैप्पी दिवाली। आप लोग भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और बिना सोचे समझे किसी को भी ऐसी बात मत बोला कीजिए जो किसी का दिल खराब करे या किसी के फेस्टिवल पर किसी का मन खराब हो जाए। तो बस खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, सभी मिलकर खूब खुशियाँ मनाइए। और बस आप सभी को हैप्पी दिवाली। और बस अब मैं जल्दी से इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और बस रेडी होने वाले हैं अब हम, तो जल्दी से नया ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। तो बाय।